हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ संदीप दास। पिछले क्लास में हमने देखा जो फिजिक्स सेगमेंट हम स्टार्ट किए हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से पहले हमने ऑप्टिक्स को देखा, ठीक है। आज हम चलेंगे चैप्टर 3 की ओर, जिसका नाम है साउंड, एकॉस्टिक्स या ध्वनि, ठीक है। भाई ध्वनि किसे बोलेंगे? ध्वनि ऊर्जा का वह रूप है जो केवल प्रत्यास्थता, इंग्लिश में बोलते हैं इलास्टिसिटी, वाले माध्यम में गमन करती है और यह अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में संचालित होती है। अब प्रत्यास्थता क्या है, इलास्टिसिटी क्या है? कि एक माध्यम है, माध्यम है, ठीक है ना। जैसे कि लचीलापन हो गया, फिर कठोर है ना, उसमें आ जाएगा हार्डनेस आ जाता है, ठीक है ना, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाता है। तो ये सब हमारा क्या है, इलास्टिसिटी, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंग का मतलब क्या होता है? अनुदैर्ध्य तरंग जैसे कि एक होता है अनुप्रस्थ तरंग, एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग। तो इसे हम आगे डिटेल से देखेंगे। लेकिन अनुदैर्ध्य तरंग वह तरंग होता है ना जिसमें ध्वनि गमन करता है, ठीक है ना, जिसमें संपीड़न और विरलन मतलब कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन दोनों इसमें काम करता है बराबर रूप से, जिसमें एक कंप्रेशन पूरी तरह से बने और एक रेयरफेक्शन पूरी तरह से बने। ऐसे वाले वेव को हम क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। इसको डिटेल में आगे देखेंगे, बस थोड़ा सा खाली इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं, है ना। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, यांत्रिक इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिकल वेव। यांत्रिक तरंग किसे बोलेंगे? यांत्रिक तरंग उसे बोलेंगे जो मुख्य रूप से इसे गमन करने के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती ही है, ठीक है। इसे गमन करने के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे माध्यम में क्या चाहिए भाई? माध्यम में सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है ना, प्लाज्मा, ये सारी चीजें होनी ही चाहिए, ठीक है ना। ये हो जाता है यांत्रिक तरंग, ठीक है ना, जिसमें माध्यम की आवश्यकता होना ही है। बिना माध्यम में ध्वनि गमन नहीं करती है, समझ रहे हैं ना। अब एक कंडीशन है कि तापमान बढ़ने के साथ वायु की आर्द्रता कम होती चली जाती है। जैसे कि वायु में ड्राइनेस है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसका ड्राइनेस क्या होता है? रिड्यूस होते जाएगा, कम होते चला जाएगा। अतः वायु का घनत्व कम होता जाएगा, मतलब जैसे ही उसका ड्राइनेस कम होगा तो उसका डेंसिटी भी क्या हो जाएगा? एयर का डेंसिटी क्या होगा भाई? कम होते चला जाएगा ना, ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप मतलब उसके वजह से ध्वनि का वेग क्या होगा? बढ़ते चला जाएगा। आप देखे होंगे कि गर्मी के दिनों में और ठंड के दिनों में, है ना, गर्मी के दिनों में हमें आवाज जो है बहुत दूर तक सुनाई देती है, लेकिन ठंड के दिनों में बहुत दूर तक आवाज सुनाई नहीं देती, क्योंकि इन्वायरमेंट का क्या है भाई? इन्वायरमेंट में डेंसिटी, एयर डेंसिटी क्या है? बहुत अधिक है। किसकी तुलना में? ठंड के गर्मी के मौसम के तुलना में। समझ गया ना। तो ये है ध्वनि, ठीक है। अब ध्वनि के कारक होते हैं फैक्टर, फैक्टर जैसे ध्वनि किस किस पर डिपेंड करता है, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। ध्वनि के कारक, ध्वनि के कारक, ध्वनि के कारक मुख्य रूप से 4 चीजों में डिपेंड करता है, ठीक है। किस किस में, मतलब कि क्या क्या है जो ध्वनि डिपेंड करता है, क्या क्या फैक्टर्स है? जैसे कि तापमान, तापमान पर ध्वनि का चाल भी डिपेंड करता है। दूसरा आर्द्रता, ठीक है ना, ड्राइनेस जो हम देखें। माध्यम, अब माध्यम में क्या हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब आ जाते हैं दबाव, चौथा नंबर में दबाव। प्रेशर, प्रेशर पर भी ध्वनि डिपेंड करता है। जैसे कि पहला सेगमेंट को हम देखते हैं, तापमान। तापमान पर ध्वनि का प्रभाव क्या लिखेंगे? तापमान का प्रभाव, आर्द्रता का
प्रभाव। ठीक है, प्रभाव। तापमान का क्या प्रभाव होता है ध्वनि पर, तो इसको देखेंगे। आर्द्रता बढ़ने के साथ ध्वनि का वेग क्या होता है, घटता चला जाता है। शुष्क वायु का घनत्व नमी वायु की तुलना में, मतलब कि ड्रा एयर और ये क्या होता है, ह्यूमिड एयर, नमी है ना, की तुलना में अधिक होता है। मतलब कि जो नमी वाले वायु होते हैं ना, उसके तुलना में शुष्क वाले वायु का डेंसिटी क्या होता है, अधिक होता है। इस कारण से ध्वनि का वेग नमी वाले वायु में अधिक, जबकि शुष्क वाले वायु में कम गति करती है। मतलब कि एक होता है शुष्क वायु, एक होता है शुष्क वायु, और दूसरी बात करें तो क्या होता है, नमी वायु। अब समझिए, बढ़िया से समझिएगा अभी, है ना। तो शुष्क वायु में जो होता है, इसका वेलोसिटी, किसका वेलोसिटी, साउंड का वेलोसिटी, साउंड का वेलोसिटी जो है शुष्क वायु में कम होता है कंपैरिजन टू ह्यूमिड वायु में, है ना, ह्यूमिड एयर, ह्यूमिड एयर। ठीक है, ये बात समझ गए। मतलब कि तापमान बढ़ेगा तो शुष्क वायु ह्यूमिड वायु से क्या हो जाएगा, मतलब इसका शुष्क वायु क्या हो जाएगा, धीरे धीरे लुप्त होता चला जाएगा। और जैसे लुप्त होता चला जाएगा तो वायु का डेंसिटी, सॉरी, जो वेलोसिटी है, साउंड का वेलोसिटी, वो बढ़ते चला जाएगा। क्लियर है ना। अब दूसरा में आते हैं, आर्द्रता का प्रभाव। जैसे कि ड्राइनेस है बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा वेटनेस, बहुत ज्यादा वेटनेस है ना। तो बहुत ज्यादा है तो क्या है कि इसमें क्या होता है कि जितना भी ज्यादा मात्रा में, जैसे कि सेम है तापमान का प्रभाव और आर्द्रता का प्रभाव में सेम है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, इसमें तापमान बढ़ने के साथ साथ ध्वनि का वेग बढ़ रहा है। इसमें क्या है, आर्द्रता जैसे ही कम होगा, इसमें आर्द्रता जैसे कम होगा, वैसे ही ध्वनि का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा माध्यम में आ जाते हैं, माध्यम का प्रभाव। जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल किस में होगी, सॉलिड में होगी, उसके बाद किस में होगी, गैस में होगी, उसके बाद लिक्विड में होगी, होती है ना जी। और वैक्यूम में साउंड तो सुना ही नहीं देगा, जहां माध्यम नहीं रहेगा वहां तो साउंड सुना ही नहीं देगा, है ना। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो ये हमारा ध्वनि के कारक है। अब आ जाते हैं दबाव। जैसे कि सामान्य दबाव पर गैस ध्वनि की चाल में, ध्वनि की चाल पर दबाव प्रभाव कम होता है। मतलब कि ध्वनि का जो दबाव होता है वो प्रेशर, ध्वनि पर जितने इन्वायरमेंटल प्रेशर जितने पढ़ेंगे उतना ही ध्वनि का वेग वेलोसिटी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये दबाव है। अब हम लोग आ जाते हैं ध्वनि का स्वभाव में, ध्वनि का स्वभाव। ठीक, ध्वनि का स्वभाव, नेचर ऑफ साउंड, नेचर ऑफ साउंड। ठीक है, ध्वनि का स्वभाव। आज हम टॉपिक लिख लिए, अब इसको हम कल चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको मेरा क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।